का आपके अपने YouTube चैनल पर तो दोस्तों रीट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 जो अभी हाल ही में कंडक्ट हुई है दोस्तों, उसकी आंसर की को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑफिशियली आंसर की कब तक आएंगी? हालांकि काफ़ी सारे YouTube चैनल ने आंसर की डाल दी हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर अभी भी शिक्षकों को डाउट है या फिर उनके आंसर नहीं पता है। तो वो बोर्ड की आंसर की आने के बाद ही क्लियर हो सकते हैं, या फिर दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर उनके आंसर ही सही नहीं थे। हर एक पारी में 3 से 4% डिलीट हो सकते हैं। तो दोस्तों रीट थर्ड ग्रेड को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। ऑफिशियली आंसर की को लेकर बोर्ड अध्यक्ष का क्या कहना है, क्योंकि आपकी रीट थर्ड ग्रेड का जब से पेपर हुआ है तभी से छात्रों को इसके नंबरों को लेकर, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मिलान कर लिया है, लेकिन आपको बता दूं ऑफिशियली आंसर के फिर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन का अंतर आएगा, जिसका मतलब है कि अगर 3% भी डिलीट होते हैं तो आपकी कट ऑफ में 6 अंक का अंतर रहेगा। तो इसीलिए ऑफिशियली आंसर की से ही अपना असली मिलान करें। तो दोस्तों ऑफिशियली अगर वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ से आपकी जो आंसर की है वो इसी सप्ताह में जारी होने वाली है। आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है। कैंडिडेट कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद आपको आंसर की का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी सप्ताह में आंसर की आ जाएंगी, सभी की आंसर की बोर्ड के द्वारा जारी की जाएंगी और यहाँ से आप अपनी आंसर की है वो जारी जो है डाउनलोड कर पाओगे और देख पाओगे, मिलान कर पाओगे। क्वेश्चन पेपर बोर्ड की तरफ से आपको दिए गए हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट के दोस्तों इस बार जो पेपर का लेवल था उसकी वजह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिलीट हो रहे हैं। तो क्या इससे कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको बता दूं कट ऑफ पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कट ऑफ पेपर के लेवल से ज़्यादा डिपेंड करता है पोस्टों की संख्या। हालांकि पेपर जितना ज़्यादा दोस्तों अगर जिन्होंने जो है बड़े भर्ती तैयारी की होगी तो उनका पेपर अच्छे से गया है, क्योंकि उनको पता था इस बार पेपर का लेवल जरूर चेंज हुआ था, फिर भी कट ऑफ कम नहीं रहती है। अभी हाल ही में राजस्थान में 2024 के बाद से जितनी भी भर्ती आ रही हैं, चाहे 50,000 पोस्ट हों, 5,000 पोस्ट हों या फिर 500 पोस्ट हों, कट ऑफ 80% से ऊपर ही रहती है। तो इसमें भी 80% से ऊपर ही कट ऑफ जाएगी अगर मैं L1 की बात करूं या फिर L2 दोनों की अगर मैं बात करूँ। उपस्थिति काफ़ी अच्छी रही है। अगर मैं L1 की बात करूं तो L1 में उपस्थिति लगभग 94% गई है। हिंदी में संसद में लगभग 90% रही है, यानी कि संसद में कट ऑफ कम रहेगी क्योंकि इसमें ज़्यादा छात्र नहीं हैं। 636 पदों के लिए मात्र 9,000 छात्रों ने ही दोस्तों पेपर दिया था, संसद शिक्षा विभाग की बात करें तो। साइंस में लेवल 2 में आपकी दोस्तों कट ऑफ हाई रहेगी, इसमें पोस्टों की संख्या ज़्यादा नहीं है। फॉर्म काफ़ी ज़्यादा थे, 2,25,000 SST में, 2,32,000 हिंदी में, आपके 1,73,000। इंग्लिश में जरूर कट ऑफ कम रहने की संभावना है, क्योंकि 53,000 फॉर्म भरे गए थे, 48,000 ने पेपर दिया है। उपस्थिति लगभग अगर देखोगे तो लगभग 90% के आसपास देखने को मिल जाती है। उस हिसाब से कट ऑफ आपकी हाई रहने की संभावना है। लेकिन फिर भी अगर मैं काट पीट कर मैं बात करूं, जिनके 100 से 105 क्वेश्चन L1 में सही हैं, जी हाँ दोस्तों 100 से 105, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बोर्ड अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया है, बोर्ड एक्सपर्ट ने भी कहा है कि अगर आपके लेवल फर्स्ट में काट पीट कर 150 में से 100 से 105 क्वेश्चन अगर आपके सही जा रहे हैं तो वहाँ पर आपके चांसेज हैं सिलेक्शन होने के, यानी कि इतने क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए। जनरल OBC की बात करूँ तो इससे ऊपर भी रह सकती है, ये तो मिनिमम है, इससे कम पर तो चांस बिल्कुल नहीं है। 100 से ऊपर पर ही चांस रहने वाला है अगर आपके, हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ने 100 से 150 क्वेश्चन ही किए हैं, लेकिन अगर आप पोस्ट देखो तो पोस्ट कम है, तो उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी यहाँ पर दोस्तों आपको जो है दोस्तों हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि पोस्ट कम है। और L2 में भी दोस्तों यही हाल रहने वाला है, क्योंकि लेवल 2 में पोस्ट नहीं है। पेपर उसमें भी ऐसा ही लेवल रखा गया था लेवल 2 में भी, लेकिन उसमें भी पोस्टों की जो है दिक्कत रहेगी, पोस्ट नहीं है ज़्यादा। पोस्ट कम होने की वजह से यहाँ पर भी आपकी कट ऑफ लगभग 110 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब ही चांस बनेगा आपका सिलेक्शन होने का, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल तो रहा ही था। लेकिन इसके अलावा दोस्तों उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा रही है और लेवल फर्स्ट पे पोस्ट है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें लेवल 1 में काफ़ी सारी पोस्ट जो दोस्तों छात्रों के द्वारा जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार कि इसमें जो पोस्टों की संख्या है वो आपकी इसमें 2200 से ज़्यादा पोस्ट तो एक्स सर्विसमैन की हैं। काफ़ी सारे चैनल पर ये बताया जा रहा है कि एक्स सर्विसमैन की पोस्ट को सामान्य में जोड़ा जाएगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसको नहीं जोड़ा जाएगा बल्कि बैकलॉग में ही रखा जाएगा। तो ये भी स्थिति क्लियर नहीं है। अगर देखा जाए तो L1 में भी पोस्ट ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको बरीकड़ भी बताया, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ किस सब्जेक्ट में रहेगी। देखिए SST विषय में एक पद पर 800 अभ्यर्थी हैं, हिंदी में 1,000, अंग्रेजी में 240, संस्कृत में 74 विद्यार्थी हैं, विज्ञान गणित में 216 हैं। और एवरेज निकाला जाए तो 337 का एवरेज निकल के आता है, यानी कि एक पद के लिए 337 अभ्यर्थी कंपटीशन में उतरेंगे। तो उस हिसाब से इनकी भाषा पर पकड़ अच्छी है, अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, तो उनका तो अच्छे से अच्छा स्कोर गया है। और उनको पेपर का अंदाज़ा भी हो गया था, क्योंकि सबसे पहले लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था, लेवल सेकंड के बाद में हुए थे, तो टाइमिंग का इश्यू रहा है।
डिफ़िकल्टी का इश्यू नहीं रहा है इसमें। टाइमिंग अगर किसी स्टूडेंट की अच्छी है, टाइमिंग उसने सेट कर ली, तो उसके अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जो लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी, इनका पहली पारी में ही एग्जाम हुआ था, तो उनके लिए सब कुछ नया था। उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे। बाकी पेपर भी ऐसा आया था कि टाइम मैनेजमेंट हो भी नहीं सकता था, क्योंकि लेंथी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, जिसकी वजह से क्वेश्चन ही छात्र पूरे नहीं कर पाए हैं। फिर भी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। जनरल में आपकी लगभग 110 से 120 के आसपास कट ऑफ रहेगी, L1 की कट ऑफ। और अगर मैं L2 की बात करूं तो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी कि इस सब्जेक्ट में कितने आवेदन हैं। जैसे कि हिंदी में पिछली बार 233 कट ऑफ गई थी 300 में से, तो इस बार भी लगभग 230 के आसपास हिंदी में रहेगी जनरल की कट ऑफ। एसएसटी विषय में भी लगभग दोस्तों पद पद ज़्यादा नहीं है, 225 प्लस मान के चलिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विज्ञान गणित में तो 215 से 220 जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी कैटेगरी में आप 5 से 7 नंबर कम कर सकते हैं। SC ST में, OBC में 2 से 3 नंबर कम होगी। इसी प्रकार से दोस्तों अंग्रेजी की कट ऑफ की बात करें तो 205 और 210 के मध्य में, और 200 के आसपास संसद की कट ऑफ रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर 100 से क्वेश्चन ऊपर ही सही होने चाहिए, तभी चांसेस है। मिनिमम स्कोर आपका 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए नेगेटिव काटने के बाद। कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं कमेंट जरूर बताना। रिजल्ट भी जल्दी आएगा, क्योंकि फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती होने वाली है दोस्तों, उस भर्ती से पहले थर्ड ग्रेड वाले छात्रों का फाइनल रिजल्ट जारी करना है। क्योंकि फोर्थ ग्रेड में काफ़ी सारी सीटें खराब हो जाएंगी, इसीलिए लगभग जो 7 या पोस्ट हैं, इन पर आपको पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, पहले फाइनल रिजल्ट आएगा।